बिना टिकुली अरे सुना बाली ला रहो सा अब बिना टिकुली सुना बाली ला रहो साहब बिना टिकुली लेकिन एक गवैया पलट के गावत रहलन बजरिया से चुनरी यही बजरिया से चुनरी ले आई हा राजा हो बजरिया से चुनरी ले आई हा राजा हो ले आई हा राजा हो बजरिया से चुनरी स्वर्गीय बृजलाल यादव सेठ जी एक लाइन जितने लोग आए हैं सबके जीवन में उतारने लायक के बात है। संतोष भैया ये जो मैं गीत गा रहा हूं इस गीत को लिखने वाले हम लोगों के बीच में स्वर्गीय हो चुके हैं। एक बार बिरहा मेरा राम जन्म जबाज टोपी वाले का नाम आप लोग सुने होंगे। उनके साथ मैं लगभग 3-4 वर्ष पहले गा रहा था। उम्र और छोट रहल कहते हैं कि दढ़िया एगो गाना को शूटिंग खातिर बढ़ेले बनी हम दाढ़ी कलकुलाला ना रखीला। तो जब मैं गा रहा था तो उस समय स्वर्गीय वो कवि जी रहे थे कला अगर 100-50 तो के देही तो तू हेरवा देव चाहे वो रवा देव यहन करबा लेकिन तो के एगो ऐसा प्रसाद दे देते तो जो जीवन भर चली हम कली आदेश। उनकर लिखल गीत बा 4 लाइन का बा लेकिन 4 करोड़ का गीत बा। कैसे मास्टर अरे की बोलिए बिकाला हो बोलिए बिकाला बोली यही बोलिए बिकाला दुनिया में आदमी के बोलिए बिकाला दुनिया में आदमी के बोलिए बिकाला इंसान के आप लोग बैठ जाएं आप लोग बैठ जाएं आप लोग आराम से बैठ जाएं इंसान का बोली बिकाला। अच्छा कैसे बोली बिकाला हम बताएं बोली ऐसे बिकाला कि सुधीर लाल गावत आलन तइनकर बोली का कीमत कुछ और बा। यही मंचवा पर हमरे गुरुजी विजय लाल यादव गए हैं तो उनकर बोली का कीमत कुछ और बा। यही मंच है माए की है मशीन इतना लोग बैठल बानी अगर एजा भरत शर्मा ब्याह जी खेसारी लाल जी पवन सिंह जी वो लोग गए हैं तो उनकर बोली का कीमत कुछ और बा। लेकिन बोली का कीमत जगह जगह इंसान का कीमत ना होला बोली का कीमत होला। इंसान का कीमत ना होला बोली का कीमत होला। और हम लोगों के बीच में आदरणीय अभिभावक धीरज ओझा जी विधायक जी। अच्छा जब अपने छोटका का मंच पर अगर बड़कवा लोग बैठे ना तो जानता नहीं क्या फायदा होला कुछ नहीं तो 2-4-10 हजार विधायक जी के सम्मान में 500 मिल जाए ना हो का भैया हमन हो दूर से आयल बनिया गाड़ी में तेल लागल बा आ तो लोग नहीं देबा तो विधायक जी बात दे के पूरा कर दी है का भैया। कैसे मास्टर सुने के बाद
पुन्नीलाल पाल जी के द्वारा पुरस्कार कोट कोट नाम। विधायक जी सुनिएगा, क्या इस जीवन में इस धरातल पे इंसान का न चेहरा का कीमत है, न कपड़ा का कीमत है, न रूप का कीमत है, बोली का कीमत है, इस बाणी का कीमत है। इसीलिए मीठी बानी बोलिए मन का यापा, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल। अच्छा हम कहलिए ना कि हई माइक पर हम गावत नहीं तो हमार कीमत कुछ और बा विधायक जी। एजा खेसारी जी पवन जी यहाँ तो उनकर कीमत कुछ और बा। अच्छा एगो सबसे बड़ी बात बताई, हमनी के हिंदुस्तान के सबसे बड़ा अरबपति पूंजीवाद मुकेश अंबानी जी का लड़का का बियाह भइल, जिनकर बियाह में अमेरिका का सिंगर आयल है, जो गायक आयल है, जो उनका नाम रहा जस्टिन बीबर। देखला लोग हाफ पैंट पहन के या गंजी पहन के नाचत ए भैया, लेकिन उनकर 4 घंटा का बोलिया का कीमत 84 करोड़ रुपया रहा। ओकर दुख हमली के भोगत आली जा। चुप रह, तो के नेवते ना रहा तो उनकर दुख तू का भोगब। अरे भैया रिचार्जवा महंगा हो गइल बा। अच्छा हाँ इहो बतिया ठीक कहल, ठीक 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 सही बात बोले हो, बहुत तेजा। अच्छा देखी 84 करोड़ रुपया आई दादा, यही जा हम कैमूर से आई कब के 30,000 दे दिया, तो आदमी कहे 30,000 लेबो, तो इहो भैया हमनी के मजबूरी बा। तो सब बोली का कीमत बा। पहली बंद में बोली का कीमत बताओ थे, 4 लाइन का गीत ये बा, लेकिन 4 करोड़ का गीत बा। 20-25 हजार लेके 4 करोड़ का बात बता के जाता नहीं कैसे मास्टर। भैया भरत जी रहले, अयोध्या की बात बता रहा हूं, बोली की कीमत क्या है। भैया भरत जी रहले जग में महान हो, जग में भाई कारण माई त्यागले, भाई कारण माई त्यागले जाने ला जहान हो। बोलिए सही तो कोई अरे दुश्मन कहा। भैया भरत जी और राम जी, एक संवाद बता रहा हूं, जब राजा दशरथ घोषित कर दिए कि मेरा बेटा राम राजा बनेंगे, माई कैकई के बर्दाश्त ना भइल। माई कैकई कहली कि हमके वरदान जो तू हमके देले रह देवासुर संग्राम में, वो हमके बर वापस चाहिए। पहला बर कि अयोध्या का राजा राम ना बनी है, अयोध्या का राजा भरत बनी है। दूसर का बर कि अयोध्या में राजा राम तो नहीं रही है, लेकिन राम के 14 वर्ष के वनवास भी चाहिए। बोली की कीमत मैं बता रहा हूं, मेरे मित्र मेरे दोस्त सुनने वाले सुनेंगे। अगर राम जी चाहले रहता कि हम ना जाए माई बाबू के बीच में बात बात हमार कौन लेवेला देखे बा, मैं नहीं जाऊंगा वनवास, तो केहू कुछ न हथकड़ी लगैले रही न केहू जेल में भेजले रही। लेकिन राजा राम कह गए कि मेरी माँ और मेरे पिता के बीच का जबान का कीमत कैसे रहेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। मतलब जबान की कीमत रखने के लिए राजा राम वनवास को गए। पहला बोली का प्रमाण, दूसरा का प्रमाण दे रहा हूं क्या। एगो भाई रावण एगो भाई रावण एगो विभीषण मिसाल हो। बोलिए के कारण गईले, बोलिए के कारण गईले लंका से निकाल हो।
अपने सगे भाई विभीषण के निकाल दलस काहे जाना तनी काहे बोली के चलते। अब आप लोग कहब कि बोली में कौन दोष रहल, तो बोली में मात्र विभीषण का इतने दोष रहल। रावण कहलस कि श्री मत लगाओ मत लगाओ, इतने दोष रहल कि जो मेरा राम दुश्मन है उसे तुम भी राम कहो, श्री कह के मत संबोधित करो। लेकिन विभीषण तो कहते थे कि श्री राम, इतने पे लात मार करके अब बोली के दोष के कारण अपने महल से बगेत दिया। अच्छा हम कहता नहीं कि राम जी भालू बंदर के लेके गए ना तो लंका फतेह कर के जीत के आ गए, ठीक कैला आदमी के लेके गई रहता तो वो मार के रहता नहीं जानता नहीं कैसे कैसे भालू बंदर के न सोना से मतलब बा, न चांदी से मतलब बा, न हीरा से मतलब बा। जे हरे सुतला जे हरे राम बैठला वो हरे संगे संगे बैठ गए। अगर आदमी गई रहता तो सोना का लंका देख के रतिया रती पलट गई रहता, पलट गई रहता कि ना भैया। हाँ भैया आदमी के मन में लालच बा, जाके धीरे धीरे रावण से रिश्तेदारी जोड़े लगता कि भैया रावण ई सोनवा का महलिया अपने परे लखा, तो कहत कि हाँ, तो कहता कि एक आध गो खाली में से ढेर ना, एक आध गो सोना का जंगला खाली दे दो खिड़की। और राम के तू थोड़े मरब, राम तो हमारे बगलिए में सुतल नटई दबा के मुआ दे। मन में आदमी का लालच ही हो गई बा। अच्छा कहाँ जानता नहीं काहे लालच भइल बा। गाजीपुर में देखनी है ना, खाली एक बिता का जमीन खातिर एगो लड़का अपन माइयों के मार दिला सो, अपन बहन के भी मार दिला सा, अपन बाबू के भी मार दिला सा। देखनी है सभे नु। तो इतना मन में आदमी का लालच हो गई बा कि जमीन रुपया पैसा का आगे रिश्ता का भी तारम तार होता, समाज में भी तारम तार होता है। आदमी के लोभ छिके बा, कितना कमाई कितना कमाई कितना कमाई। हमके न हम गावत नहीं पैसा मिलत जाए तो हम अपन समय बढ़ावत जाए, बढ़ावत जाए कि ना भैया। कि बोली के चलते विभीषण के लंका से हटा देवल गई। एगो बोली के प्रमाण और बा कैसे, अरे बोली ऐसे कोयल कोई कौआ कहाला, बोलिए से कोयल कोई कौआ कहाला। है नीब का पेड़ पर एक कोरी कोयल बैठा रही, एक कोरी कौआ बैठा रही, तो करिए रंग को कोयलियो बिया, करिए रंग को ये तरह समझ में ना आई। लेकिन कौआ बोली तो काव 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 करी, आ कोयल बोली मीठ बोली। आदमी कहे कोयल, तो ई रंग रूप ना मुहवे आप बोलिया बतावेला कि ई कौन कोयल है आ कौन कौआ। तब मास्टर अरे बोली ऐसे कोयल कोई अरे कौआ कहाला, ए पंचो दुनिया में आदमी के बोलिए बिकाला। बहुत अच्छे। सबका खातिन, आपो खातिन, हमरो खातिन, आपो को घर में बहन बेटी वाली, हमरो घर में बहन बेटी वाली, आपो को घर में माई वाली, हमरो घर में माई वाली। एक लाइन बहन बेटियन खातिन बोली का है भैया, बोली का है हीरवा, बोली का है पंचो, बोली के कैसे बोले के चाहिए। अगर हैजा हम बिहार से गावे आइल बानी भैया, अगर के उस सामने से खड़ा होके गाड़ियों दे दही कि बैठ सारे तो के गावे नहीं खे आवल, तो हमहू जबान लड़ा देव। तो आदमी कहे कि गैला से तो ठीक लेकिन बदतमीज रल है। ऐसे की जनता हमार भगवान है ना। हम आइल बानी बिहार से बिरहा गावे केहू से झगड़ा करे नहीं। अगर केहू गाड़ियों दे दही, अगर हम चुपचाप सह लेब तो आदमी कहे कि जाए दहो। आदमी बोलना है गरियला है, लेकिन बिहार वाला लड़का जवाब ना दिल। तो बोली का बोले का भी एगो ढंग होखे के, लेकिन माता बहन का बोली का ढंग कैसे होला। बोली हाँ बहुरिया के, बोली हाँ बहुरिया। बहुरिया मतलब कहीं बहुरिया कहत हैं, कहीं कनिया कहत हैं, कहीं दुलही कहत हैं, कहीं पतोहू कहत हैं। जहाँ का जैसन भाषा होत है मेरे बाबूजी, कहीं बहू कहत हैं। कैसे मास्टर,
बोली हाँ बहुरी आके उहे ससुरा कपाहू, बोली हाँ बहुरी आके ससुरा कपाहू। केहू कनीक लागे, केहू कनीक लागे, केहू कमाहू। अच्छा हमारे घरवा में चाहे आपे के घरवा में 5-6 गो कनिया दुल्हन होली तो वही में केहू का भाषा कितना निक लागेला, आ वही में केहू का इतना बेकार लागेला कि मन करला कि बोलत या तो हम जाके मर जैती। होला ना भैया, 5 गो मेहरारू वाली 5 गो कनिया वाली घर में तो केहू का अगर बोले का तरीका बिहार में हमने कहीं जाइब नू तो आदमी मेहरारू कह सकी ए जी तनी कुछ खा ले ही तो 1 रोटी खाए का मन करी तो 2 रोटी खवा जाई ना। मेरे कह कि ए जी कुछ खा लेती और वह ना खाइला तो हमरो मन दिल ना लागेला तो कितना बढ़िया लगता। आ वही मेरा कह कि ठूसबा तो ठूस लो भैया, सही की गलत? मेहरारू का एगो कहे कि ए जी खा ले तो जब भूखो ना लागे तो कहब कि कितना प्यार से बोलती है एगो खा ले एगो रोटी। आ वो कहे कि दिन भर तक घूमत रहा ठीका पर हुर लो तो जनाई की साला ये माहौर खियावती है कार्य मर लगलो भूख मोरी जाई। बनारस और बनू ता साफ करकसा बोली चलेला, अरे खैला खाबा लगी कि सरवा कोनो गुनाह का क्या बोल जाता काया, तब बोली बोली का अंतर होला। पुरस्कार अमरेश मिश्रा मनसाराम का पूरा युवा नेता हमारे भैया के द्वारा पुरस्कार कोट को प्रणाम धन्यवाद बा। आशीर्वाद की कामना ता जिंदगी भैया आप लोग पैसा देत बानी ये भी अच्छा लागत बा, चूंकि ये आशीर्वाद है ऐसे कि हमने के खाली पैसे पर ना गई जा। हाँ हमन का धानो चाउर पकाई ला जा ए मर्द के बेइज्जत करे के काहे के लिए भाई रोपनी होता तो ये ना कहता पैसे पना चुप रहो यार। हमारे कहे का मतलब मान सम्मान इज्जत पर भी हमने के गावे नहीं जा। तब पहले ही कहने बतिया बोल दला भैया। अरे तो तुम्हारी इज्जत रही तब ना। हाँ ठीक है कल खत्म है बड़ा बेइज्जतपुर बड़ा। श्री मनोज कुमार यादव जी एडवोकेट यानी वकील साहब शाहपुर की धरती से पुरस्कार कोट कोट प्रणाम धन्यवाद बा आशीर्वाद का कामना बा। बोली एक लाइन कैसे मास्टर? बोली का लड़ाई कोट यही बोली एक लड़ाई कोट कचहरी में जाला। इतिहास गवाह बा विधायक जी कबो पहले लाठी भाला गोली बर्छी नहीं खे चलल, पहले बोली का लड़ाई होला। कैसे? तोर 2 गो लड़का बना तो हमारो 4 गो बना सो एक तरह पहले झगड़ा शुरू होला। तू 5 बीघा जोते ले तो 25 बीघा के एक जगह चौक बा आदमी मना देव केस लड़ाओ तो लड़ाओ जीवन बिता देव ये आदमी का भाव होला। तिले वही में कोई लौर उठावेला कोई गोजी उठावेला कपार कान फूट जाला तो उ FIR दर्ज होला थाना में। आ FIR दर्ज होला थाना में तो FIR को कॉपी जाले कोर्ट में बहस करे खातिर। तो एगो वकील साहब तोहरा ओर से एगो वकील साहब वहाँ गोली ना चलावला मुँह में से बोली से बहस करेला कहला ना भैया। आज जौन जज साहब फैसला सुनावे ना अगर फांसियों का फैसला सुने हैं तो ये गोली ना मरी हैं वो कहें कि मुजरिम को दफा इतना के तहत इतना सजा सुनाया जाता है। माने जजो साहब बोलिए से फैसला सुने हर जगह तो बोलिए का लड़ाई बा बोली का लड़ाई क्योंकि ये देश धर्म निरपेक्ष है। न हिंदू से चलता है न मुसलमान से चलता है न गीता से चलता है न कुरान से चलता है। ये देश चलता है तो बाबा साहब के संविधान से चलता है। यहाँ जो जितना पढ़ेगा उतना बहस करेगा क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इसलिए अपना कपड़ा फटा हो पुराना हो अपने को रोटी न नसीब हो लेकिन मैं कहता हूं कि सुधीर लाल यादव 10 बजे 12 बजे से बिरहा गा रहा है। अगर मेरी एक बात पर सिर्फ अमल कर लीजिएगा तो मुझे लगता है कि मेरा बिरहा गाना भी सफल हो जाएगा, आप लोगों का बैठना भी सफल हो जाएगा। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। अपने मैले कपड़ा पहन लेना,
अपने मैले कपड़ा पहन लेना, एक वक्त की रोटी न मिले तो एक वक्त खा के सो जाना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ शिक्षा पे भी जीएसटी है। मैं एक आपके बात में बात मिला रहा हूं उजाला यादव जी, ये देश में जवानों का सम्मान है, किसानों का सम्मान है, वैज्ञानिकों का सम्मान है, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरा देश विश्व गुरु बनने के कगार पे है। हमारी सिस्टम व्यवस्था इतना प्रबल हो गई, लेकिन आज भी अपने अपने कलेजे पे हाथ रख करके सोचिएगा, हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं, हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं। आखिरकार सबके लिए व्यवस्था है, सबके लिए सुरक्षा है, एक जवान ही ऐसा है जो 24 घंटा खड़ा रहता है, मचलती हुई जवानी लेकर के, क्या धूप, क्या बरसात, क्या जाड़ा, हमेशा आपके सम्मान में जवान जगता है तो आप लोग हम लोग सोते हैं मेरे बाबूजी, आप लोग हम लोग सोते हैं। और जिस दिन जवान एक मिनट के लिए भी, एक मिनट के लिए भी अपने पलकों को झुका ले तो आपका हमारा बिरहा गाना तो छोड़िए, जीना मुश्किल हो जाएगा। ये हिंदुस्तान के देश में कुछ पागल नेता ऐसे हैं, कुछ चूतिए नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि मराठी बोलो, कहते हैं ना विधायक जी, कहते हैं ना, जहां हिंदुस्तान में हिंदी मुख्य भाषा है वहां कहते हैं कि तुम मराठी बोलो। मैं उन नेताओं को चैलेंज करना चाहता हूं कि जब बंबई पे ताज होटल पे अटैक हुआ था तो कहां गया था तुम्हारी मर्दानगी? क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवान नहीं गए थे? उत्तर प्रदेश बिहार के नौजवान नहीं गए थे? बोलिए आप लोग। जब उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवान, झारखंड के नौजवान तुम्हारी विपदा में जाते हैं तो आज चंद अपनी राजनीति चमकाने के लिए तुम कहते हो कि मराठी बोलो। जब इतना तुम्हारा कुवत है मराठी बुलवाने का तो उसी तुम्हारे बंबई में, उसी तुम्हारे महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन रहते हैं, क्यों नहीं उनसे मराठी बुलवाते हो? क्यों नहीं बुलवाते हो? उसी तुम्हारे बंबई में आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान रहते हैं, उनसे क्यों नहीं मराठी बुलवाते हो? तुम्हारी हुकूमत सिर्फ ठेला लगाने वालों पे है, सिर्फ टैक्सी चलाने वालों पे है, सिर्फ सब्जी बेचने वाले पे है, क्योंकि इसी पे तुम जुल्म कर सकते हो। तुम्हारी माँ दूध नहीं पियाई है कि बड़े लोगों से सवाल पूछ सको। और सुनो, ये हिंदुस्तान है, जिसको जो भाषा आता है वो भाषा बोलेगा। हिंदुस्तान किसी ठाकरे की बाप की पपौती नहीं है। कहना है कैसे मास्टर? आखिरी लाइन में कैसे मास्टर? ए हो एक लाइन कैसे बा? बोली हाँ मिठाई जो दी बोला बूझे प्यार से, बोली हाँ मिठाई जाती बोला बूझे प्यार से। बोलिए से सौदा भी काला बाजार में, सुधीर लाल गंगा नहाला। बोलिए से सुधीर लाल गंगा नहाला। आपो लोग बोली से गंगा नहाला नहीं, बोली बोला तला कि कितना बढ़िया अच्छा बात। आज सोचा तला कि कुल जानी बिरहा सुने गए बन जाए, इनकर शीशा का घर मार के फोड़ कहो भैया। तो बोली से गंगा नहाला। आदरणीय सम्मानीय विधायक जी जो बैठी हुई हमारी आदि शक्ति भगवती, हमारी बोली से अगर केहू के तकलीफ पहुंचल हुई तो ओ के हम अपन हाथ जोड़ के क्षमा मांगतनी। कहे कि आप लोग बड़का हुआ, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को, आप लोग बड़कवा हुआ। कैसे मास्टर?